नमस्कार। ज्योतिष शास्त्रों में चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। आज 11वें स्थान में चंद्रमा पर चर्चा करेंगे। जिसकी कुंडली में लाभ स्थान में अगर चंद्रमा हो, ऐसा व्यक्ति नित्य प्रति आय करता है, आमदनी रोज होती है उसको। शास्त्रों का नियम है, ऐसा व्यक्ति राजा महाराजाओं का या बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का कोषाध्यक्ष ट्रेजरर होता है। पैसा सब इसके हाथ में होता है। इसके घर में प्रसन्न मन से लक्ष्मी निवास करती है और इसकी स्त्री भी बहुत सुंदर होती है। और जो इसके घर में स्त्रियां काम करती हैं वो भी आज्ञाकारिणी, सुंदर, बुद्धिमान, बहुत अच्छी परिचारिकाएं इसके घर में काम करती हैं। इसकी प्रतिष्ठा दिगंत व्यापी होती है, दूर दूर तक इसका यश फैलता है। रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी से इसको पेंशन का लाभ प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। सूर्य हो तो भी और चंद्रमा हो तो भी ये पेंशन का हकदार बनाता है मनुष्य को। राजा से यानी कि गवर्नमेंट से प्रभुत्व भी मिलता है, मान सम्मान अधिकार, उसके कलम में इतनी ताकत होती है, साइनिंग अथॉरिटी होती है। वो साइन करेगा तो काम हो जाएंगे, उसके साइन से किसी को दंड भी मिल सकता है। इसकी प्रतिष्ठा दिगंत होती है, इसका प्रभुत्व दूर दूर तक फैलता है। ऐसा व्यक्ति बोलने में बड़ा निर्भय, चतुर, वाक शक्ति बड़ी मजबूत होती है, बहुत सुंदर, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाला, लज्जाशील, प्रतापी, और ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है। ऐसा मनुष्य मित्रों से, धन से युक्त होता है और यशस्वी, गुणवान होता है। इसके पास कई प्रकार के भोग के साधन होते हैं, हर प्रकार से भोग प्राप्त करता है, वस्त्रों से, धन से, वैभव से। अच्छे वाहन इसके घर के सामने खड़े रहते हैं, बहुत सुंदर सवारी, सुंदर वाहन प्राप्त करता है, सर्वत्र प्रसिद्धि प्राप्त करता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति धन, स्वर्ण, रत्न, आभूषणों से हर प्रकार से लाभ तो पाता ही है, लेकिन ऐसा व्यक्ति विषादशील और धनिक होता है। विषादशील और धनिक, धनवान होता है। ऐसा व्यक्ति मनस्वी, दीर्घायु और धनवान और पुत्रवान, भाग्यवान होता है। इसके नौकर चाकर इसको बहुत सुख प्रदान करते हैं। कोई नौकर इसका कोई सामान ला रहा है, कोई ऐश्वर्य भोग के सामान लाता है, खाद्य पदार्थ, कोई इसकी मालिश करता है। इस प्रकार सारा दिन इसको सुख पहुंचाते हैं इसके नौकर चाकर। ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ आप्त जनों से आदर सम्मान प्राप्त होता रहता है। ऐसे व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहने वाले प्राणी होते हैं। ऐसा मनुष्य को मान, धन, वाहन, वस्त्र, चांदी, सोना और मूल्यवान वस्तुओं प्राप्त होती रहती हैं। यानी कि 11वें स्थान का जो फल है, ऐसे ही 10वां है, ऐसे ही 11वां, 9वां भी। द्वादश चंद्रमा का फल खराब होता है, लेकिन ये बात इसलिए कही है कि एकादश चंद्रमा के महत्व को समझे। जिनकी कुंडली में एकादश चंद्रमा है वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर बहुत कीर्तिमान प्राप्त करते हैं, यश प्राप्त करते हैं, प्रसिद्धि पाते हैं। और वो कीर्ति और प्रसिद्धि ऐसी नहीं है कि टेम्परेरी होगी, परमानेंट, स्थिर रूप से। ऐसा सुनने में आया है शास्त्रों के अनुसार कि ऐसे व्यक्ति को श्रवण द्वारा, यानी कि जहाँ कहीं कथा, प्रवचन, धर्म कर्म की बात होती है, ऐसा व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है और जो कथा सुनता है वो उसको कंठस्थ याद हो जाती है, दिमाग में फिक्स हो जाती है उसके, जिससे जो प्रजा के लोग हैं उनको ये सुनाता है कथा। जहाँ भी जाएगा धार्मिक प्रवचन के दृष्टांत देता है लोगों को, और ऐसा व्यक्ति प्रजा के हित में लगा रहता है, प्रजा के लोग इसका गुणगान करते हैं। ऐसे व्यक्ति, इनके मित्र बहुत होते हैं और यह व्यक्ति बहुत लोकप्रिय माना जाता है। यही कारण है ऐसे व्यक्ति को शहर के लोग ये बोलते हैं कि आप यहाँ के नगर के
मेयर, पार्षद या विधानसभा के मंत्री या विधायक बन सकते हैं, इसलिए उसको चुनाव लड़वाते हैं। ऐसा व्यक्ति उस क्षेत्र का विधायक या सांसद भी बनता है जिनकी कुंडली में 11वें स्थान में चंद्रमा होता है। इसके अलावा ज़्यादातर ये देखा गया है ऐसे व्यक्ति सार्वजनिक संस्था में नेता या उच्चाधिकारी, सर्वमान्य सब लोग, कई बार ऐसे व्यक्ति निर्विरोध भी चुने जाते हैं, उनके खिलाफ कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति खेती बाड़ी का काम करने में भी रुचि लेते हैं, या उनके घर में जमीन जायदाद बहुत होती है, वो खेती नहीं करते, नौकर चाकर खेती करते हैं। शास्त्र ये कहता है ऐसे व्यक्ति अनेक व्यक्तियों का पालन पोषण करता है, उनके साथ 30, 40, 50, 100 लोग जुड़े रहते हैं जो उनके साथ रह करके उनके अनुयायी होते हैं, उनके सेवक होते हैं, और उन्हीं के साथ रहने से भोजन वही करते हैं। ऐसा व्यक्ति कई लोगों का भरण पोषण करता है। ऐसा व्यक्ति धनवान और धनवान के साथ साथ यशस्वी, लोक रंजक, सार्वजनिक कार्य कुशल होता है। और ऐसा व्यक्ति सार्वजनिक काम करता रहता है। इसका पहला व्यवसाय जो चालू रहता है, लेकिन उसके चलते चलते दूसरा काम भी स्टार्ट कर देता है। ऐसे व्यक्ति गुणी, उत्तम भोगों को प्राप्त करने वाले होते हैं। उत्तम भोक्ता कहा गया है शास्त्रों में उसको, इसलिए इसका मन सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। यह मधुर बोलने वाला, उदार चित्त, निर्दोष और सबकी सहायता करने में तत्पर होता है, जिसका 11वां चंद्रमा होगा। ये बहुत बड़ा फल शास्त्रों में कहा गया है, जिसके कारण जब ये दूसरों का भला चाहता है, उसी के कारण ऐसा व्यक्ति समाज में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है, और लोग उसका गुणगान करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।